हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राई गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब है गवर्नमेंट की, वो इंडियन पोस्ट के तरफ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है, उसके लिए है। ठीक है। इंडियन पोस्ट स्टाफ रिक्रूटमेंट 2024 फॉर 27 पोस्ट। तो इसके बारे में देखेंगे। 27 पोस्ट के लिए इंडियन पोस्ट के द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। ओवरव्यू देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम इंडियन पोस्ट ऑफिस। पोस्ट नेम स्टाफ कार ड्राइवर। ठीक है। वैकेंसी 27 होना चाहिए। उन 27 है उनके पास वैकेंसीज। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। ठीक है। स्टार्ट डेट स्टार्टेड हो चुकी है और एंड डेट 14th में होनी चाहिए। ठीक है। 14 मई तक आपको अप्लीकेशन है वो सबमिट करना है। जॉब लोकेशन कर्नाटका। अप्लाई मोड ऑफलाइन बाय पोस्ट। आपको पोस्ट द्वारा एप्लीकेशन सबमिट करना। तो मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा और इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई। ठीक है। ये लिंक के बाद ही आप इस पर आओगे और सारी चीजें इधर से ही आपको पता लगेगी। ठीक है। इस इधर से ही आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मिलेगा। ठीक है। ऑफलाइन है। फिर इंडियन पोस्ट वैकेंसीज में बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ ड्राइवर्स की ज़रूरत है। नेम ऑफ रीजन। एन के रीजन में जो डिवीजन है, यूनिट है, एन के डिवीजन में चिक्कोड़ी यूनिट में वन वन वैकेंसीज अवेलेबल है। कालाबुर्गी में एक वैकेंसी है। हावेरी में एक। अ, कारावर में एक। ठीक है। अभी बीजी एच क्यू हेड क्वार्टर, यानी एच क्यू मतलब हेड क्वार्टर, बीजी रीजन में एमएमएस बेंगलुरु में 15 वैकेंसीज आर अवेलेबल। मांड्या में एक एमएमएस, मैसूरू में तीन, पुट्टूरू में एक। फिर एसके रीजन में शिवमोग्गा के लिए एक वैकेंसी, उडुपी के लिए एक वैकेंसी और कोलार के लिए एक वैकेंसी। कुल मिला के 27 वैकेंसी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, कार ड्राइवर्स के लिए। और 10वीं पास होना चाहिए, ज़्यादा बड़ी उनकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन फॉर द स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड पोजीशन इंक्लूड। ठीक है। पोसेशन ऑफ द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट एंड हेवी मोटर व्हीकल। जो लाइट एंड हेवी मोटर व्हीकल के पास का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म होना चाहिए, इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन व्हीकल। कभी कभी बीच में गाड़ी बंद पड़ जाती है तो वो आपको सुधारना आना चाहिए। अभी की कोई कार रखता है अपने पास तो उसे थोड़ा बहुत नॉलेज होता ही है। ठीक है। हाँ, बोनेट तो ओपन होता ही है अगर कोई कार में हो गया तो। ठीक है। तो उतना नॉलेज होना चाहिए। experience in driving light and heavy motor vehicle for at least 3 years सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है। और पास आपको 10 स्टैंडर्ड ही करना है बस। 10वीं पास है, लाइसेंस है और 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन 3 years ऑफ सर्विस एज अ होम गार्ड और सिविल वॉलेंट्री। ठीक है। ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। एज लिमिट। द एज लिमिट फॉर द स्टाफ कार्ड और ऑर्डिनरी ग्रेड पोजीशन इज 18 to 27 ईयर। रिलैक्सेस आर अप्लीकेबल। ठीक है। हर जो कैटेगरी रहती है कास्ट का, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेस होगा। पर उम्र 18 से 27 साल तक आपकी जो उम्र है वो होनी चाहिए। अभी 5 साल यानी 27 के ऊपर 5 साल एस सी और एस टी कैंडिडेट के लिए है, यानी 27 32 ईयर्स तक, 32 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज तो फिक्स है 18 साल, 18 ईयर। और 3 ईयर 27 के ऊपर 30 साल तक आप ओबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो जो है तो हैज पर 40 ईयर्स हैज पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन ऑर्डर। ठीक है। तो आप 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एक्स सर्विसमैन जो रहते हैं वो 3 साल यानी प्लस, यानी देखो 27 + 3 +8 ईयर ऑफ एस सी एस टी एंड 6 ईयर ऑफ ओबीसी। ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज। ठीक है। अभी सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ। सिलेक्शन फॉर ड्राइविंग पोजीशन विल बी बेस्ड ऑन द ड्राइविंग टेस्ट होगा। to access competency in driving light and heavy motor vehicle, including knowledge of motor mechanism and the ability to remove minor defect in vehicle. Additionally, there will be theory test for candidate meeting the eligibility criteria. The pattern, syllabus, date, and venue of the test will be communicated
separately to eligible candidate. No intimation will be sent to ineligible applicant. ठीक है, तो आपकी जो ड्राइविंग टेस्ट होगी, फिर जो मोटर मैकेनिज्म है थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इंजन के बारे में थोड़ा बहुत, नहीं एकदम मैकेनिक समान नहीं, लेकिन माइनर छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उसे आप सॉल्व कर सको, इतने तो पता होने चाहिए। ठीक है, पार्ट्स पता होने चाहिए कार्स के। फिर थोड़ा थ्योरी टेस्ट होगा। फिर ठीक है, पैटर्न, सिलेबस, वेन्यू वगैरह सब कम्युनिकेट किए जाएंगे जो एलिजिबल कैंडिडेट होगा। अभी एप्लीकेशन तो सैकड़ों आएंगी, 27 पोस्ट है, लेकिन एप्लीकेशन तो सैकड़ों आएंगी ना, उनमें से जो चुनिंदा कैंडिडेट्स है जिनको ऊपर तय किया जाएगा ऑफिस में कि नहीं भाई ये एलिजिबल है, इनमें से सिलेक्शन होना चाहिए। 27 पोस्ट है तो 200-300 का सिलेक्शन होगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, फिर आपको ही जो है पैटर्न, सिलेबस, डेट वगैरह बताया जाएगा, और जो एलिजिबल नहीं रहेगा उसे कुछ भी नहीं बताया जाएगा। ठीक है, सैलरी आपको देखो, सैलरी मैं बता देता हूँ। द कैंडिडेट विल रिसीव पे स्केल ऑफ 19,900 टू ₹63,200, यानी 19,900 से लेकर 63,200 तक आपका जो पे स्केल रहेगा अंडर द 7 CPC अलॉन्ग विद एडमिसिबल अलाउंस। Indian Post Office Recruitment 2024 application process. Candidate must submit their application in the prescribed format, signed by the candidate and accompanied by the following document. ठीक है, जो कैंडिडेट जो एप्लीकेशन है वो साइन होना चाहिए, सबमिटेड होना चाहिए, कैंडिडेट थ्रू ही होना चाहिए। सबसे पहले फोटो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड बाय द गैजेट ऑफिसर एंड सेल्फ अटेस्टेड इंक्लूड। एज प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं बार देखो, एज प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट दे दो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसके लिए आपको टेंथ की मार्कशीट, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल है। ठीक है, अगर अप्लीकेबल हो। ठीक है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ, फोटो आईडी, वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वैलिड SC/ST सर्विस, हर एक कैटेगरी सेपरेट, और वैलिड एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट क्लियरली इंडिकेट द ट्रेड ऑफ द एप्लीकेंट। ठीक है, 2 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट, आपकी साइन होनी चाहिए। 1 फोटोग्राफ शुड बी pasted on the application form and others should be attached from to the form। ठीक है, अभी जो एप्लीकेशन का एड्रेस मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं, मैं लिंक देता हूँ फॉर्म की, वो फॉर्म डाउनलोड कर लो, जेरोक्स निकाल लो। ठीक है, प्रिंट निकाल लो, फॉर्म फिलअप कर देना। कैसे फिलअप करना मैं भी बताऊंगा। और वो आपको एप्लीकेशन मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेंट along with the necessary document in the thick paper envelope via speed post और रजिस्टर्ड पोस्ट ऑनलाइन। ठीक है, जो सबमिशन एप्लीकेशन है वो आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट के साथ जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है उसे एक अच्छे से इन्वॉल्व में लिफाफे में डाल के स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है, अच्छे पोस्ट से पोस्ट से आपको सेंड करना है, भेजना है। ठीक है, ऑफलाइन भेजना है। इन्वॉल्व शुड बी मार्क्ड विद एप्लीकेशन टू फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर। ठीक है, मार्क होना चाहिए वहाँ पे लिखा हुआ टू एट MMS बैंगलोर के लिए। द मैनेजर, देखो तो अभी एड्रेस देखो, द मैनेजर मेल मोटर सर्विस, देखो यहाँ से आपको पूरा लिखना है। द इन्वलप शुड बी मार्क्ड application for the post staff car driver recruitment MS Bangalore and address to the manager mail motor service Bangalore 560001। यहाँ तक आपका जो है वो लिफाफे के ऊपर लिखना आना चाहिए। ठीक है, मैनेजर मेल मोटर सर्विस बैंगलोर, वो समझ जाएंगे। ठीक है, एनी अप्लीकेंट बैंगलोर सेंड थ्रू अदर मीन्स, यानी कोई दूसरा भेजेगा आपकी एप्लीकेशन, अगर दूसरा भेजेगा तो वो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और शाम के 5 बजे तक आपको 14 मई 2024 शाम के 5 बजे तक ये एप्लीकेशन उनके पास पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो एक नोटिफिकेशन ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे वही लिखा है जो मैंने लिखा है। ठीक है, सारी चीज़ें। और फॉर्म देखो, तीन तीन पेज का फॉर्म है। जो तीसरा पेज है, तीसरे पेज, ये जो थर्ड पेज है, ये आपको प्रिंट निकालनी है इसकी A4 साइज में। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले फर्स्ट नेम आपको अपने हैंडराइटिंग में लिखना है, कैंडिडेट जो जो अप्लाई कर रहा है उसकी उसी के हैंडराइटिंग में। हम फादर फुल नेम, परमानेंट एड्रेस,
फिर कर जो करस्पॉन्ड है, किसी कोई परमानेंट एड्रेस वगैरह रहता है और रहते कहीं और है, तो यहाँ पे दोनों डाल दीजिए, अगर दोनों सेम है तो दोनों एक ही जगह। ठीक है। फिर ईमेल आईडी, फिर जो है सिटीजनशिप, अगर इंडियन हो तो इंडियन लिख दीजिए, डेट ऑफ बर्थ या इन डेट और इन वर्ड्स, फिर एज क्लोजिंग डेट टू रिसिप्ट। ठीक है। फिर ईयर मंथ आपको लिखनी है। ठीक है। फिर रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन अगर हो। ठीक है। सारी चीज़ यहाँ पे फिलअप करके ये नीचे पोस्ट ये नहीं करना, वो करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको अपना फ्रॉम टू फ्रॉम यहाँ पे लिखना है, स्पीड पोस्ट फॉर्मेट इनवलप सिग्नेचर अपडेट डॉक्यूमेंट के साथ आपको ये भेज देना है। ठीक है। तो मैंने पूरा बता दिया है। अभी इसकी लिंक आप इंडियन पोस्ट गवर्नमेंट वर्क पर क्लिक करोगे तो हम ठीक है, तो हम इस पेज पर आ जाते हैं। हाँ, इस पर तो आप यहाँ पे देखो रिक्रूटमेंट में जाओगे तो पहली रिक्रूटमेंट रहती है, फिलिंग ऑफ वैकेंसी, तो यहाँ से ही वही जो डाउनलोड हो जाता है वही पेज आ जाता है। तो यहाँ से आप तीसरे नंबर की पेज की जो अप्लीकेशन फॉर्म है इसकी प्रिंट निकाल के पूरी डिटेल्स भर के आप यहाँ पे एड्रेस दिए गए एड्रेस पर अप्लीकेशन, ठीक है, ये टू मैनेजर यहाँ तक फिल कर देना है। ठीक है। बेंगलुरु 56001, तो आपके जो है चले जाएंगे। 14 मई से पहले अप्लाई करना है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो चली जाए, एलिजिबल कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाए, आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लो। ड्राइविंग टेस्ट तो आपके पास है, आप जस्ट लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो इसके लिए। तो मैंने इस वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन भी हो जाए। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हाँ, मैंने पूरा, अगर कोई डाउट वगैरह होगा आपको, ठीक है, कोई शंका है वगैरह, तो आप हमें फॉर्म फिलअप करोगे, नहीं समझा तो आप मुझे पूछ सकते हो कि इस जगह पर क्या फिलअप करना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, हम सॉल्यूशन के साथ उसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।